रोज उनके घर आते रहते थे। किसी की पारिवारिक समस्या हो, किसी को बच्चों को लेकर चिंता हो या खेती किसानी का झगड़ा, हर किसी का हल सरिता देवी के पास होता था। लेकिन उनकी इस मशहूरी का सारा बोझ उनकी बहू कीर्ति पर था। सुबह से शाम तक आने जाने वालों की खातिरदारी, चाय नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, कीर्ति का पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता था। एक दिन गांव का किसान मोहन सरिता देवी के पास आया। सरिता बहन, मेरी कुछ मदद करो। मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता, बस अपनी मस्ती में रहता है। सरिता देवी मुस्कुराई और बोली, मोहन भाई, तुम्हारा बेटा अभी 16 साल का है। ये उसकी उम्र है खेलने कूदने की। धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। जब तुम उसकी उम्र के थे तब क्या तुम ऐसे नहीं थे? मोहन ने राहत की सांस ली। आप ठीक कहती हो बहन। चलिए अब मैं चलता हूं। सरिता बोली, अरे ऐसे कैसे? घर आए मेहमान भगवान का रूप होते हैं। कीर्ति बहू, जल्दी से 2 कप चाय ले आओ। रसोई में खड़ी कीर्ति पहले से चाय चढ़ा चुकी थी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाई, पूरा गांव सास की पंचायत में लगा रहता है और मैं बस चाय बनाने के लिए ही पैदा हुई हूं क्या? फिर भी वो चुपचाप चाय लेकर बाहर चली गई। कुछ दिन बाद गांव की सीमा नाम की महिला आई। सरिता बहन, मेरी बहू से बहुत परेशानी है। वो कहती है चाय नहीं पीनी चाहिए। सरिता बोली, अरे बहन, एक चाय के लिए रिश्ते क्यों खराब करना? जब मन हो मेरे घर आ जाया कर। मेरी बहू तो आवाज लगाते ही चाय ले आती है। ये कहकर सरिता देवी ने गर्व से आवाज लगाई, कीर्ति बहू, जल्दी से 2 कप बढ़िया चाय ले आओ। कीर्ति चाय लेकर आ तो गई, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी सिर्फ चाय नाश्ते तक ही सीमित रह जाएगी, उसने सोचा। एक दिन कीर्ति ने अपने पति प्रकाश से कहा, आपको कुछ करना होगा। अम्मा जी रोज पंचायत लगाती हैं, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं बची। प्रकाश बोला, पूरे गांव में मां की इज्जत है, तुम्हें खुश होना चाहिए। कीर्ति की आंखें भर आईं, आप ऑफिस चले जाते हैं, मैं दिन भर वेटर की तरह घूमती रहती हूं। लेकिन प्रकाश ने मां के खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। अब कीर्ति ने खुद फैसला लिया। अगली बार जब मेहमान आए, कीर्ति चाय लेकर आई, लेकिन काली चाय। मां जी, घर में दूध लाना बंद कर दिया है। अब पंचायत होगी तो काली चाय ही पिलानी पड़ेगी। सरिता देवी को मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। बाद में उन्होंने कहा, बहू, नींबू पानी ले आती, पर इस तरह मेरा अपमान क्यों किया? कीर्ति ने पहली बार खुलकर कहा, आपकी इज्जत के चक्कर में मेरी सेहत और मेहनत की कोई कीमत नहीं रही। गुस्से में सरिता देवी बोली, अब से मैं खुद ही सब संभालूंगी, तुझे मेरी जरूरत नहीं। अगले दिन से सरिता देवी ने खुद चाय नाश्ता बनाना शुरू किया। पंचायत भी चलती रही और रसोई भी। एक ही दिन में वो बुरी तरह थक गईं। जब वही सीमा फिर आई तो सरिता देवी बोली, आज चाय नहीं मिलेगी। हर चीज के लिए बहू को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। बहू भी इंसान होती है, मशीन नहीं। सीमा चुपचाप चली गई। तभी सरिता देवी को एहसास हुआ कि उन्होंने कीर्ति के साथ कितना अन्याय किया था। उन्होंने बहू का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दे बहू। आज समझ आया कि घर और पंचायत दोनों संभालना आसान नहीं। इसके बाद सरिता देवी ने पंचायत को घर से बाहर गांव के पेड़ के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब घर में शांति थी और गांव वालों को सलाह भी मिलती रही। कहानी की सीख, दूसरों की सेवा और सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही अच्छी है जिससे आपके अपनों का हक न छिना जाए और उनकी मेहनत का सम्मान बना रहे।